आते देखा दक्ष प्रजापति ने सारी सेना को लेकर के पहुंचाया। वीरभद्र ने सबको गाजर मूली की तरह काट गिराया। जैसे ही यज्ञ मंडप पर पहुंचे, पूछा देवता की दाढ़ी पकड़ करके भग देवता की एक आंख ही फोड़ डाली और दक्ष प्रजापति का सिर ही अलग कर दिया, धड़ गिर गया। सारा यज्ञ विध्वंस कर दिया। वीरभद्र ने ब्रह्मा जी नारायण के पास में गए, प्रभु यज्ञ तो पूर्ण होना चाहिए। भगवान शंकर जब तक ना चाहने यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। ब्रह्मा आदि देवता गए, उन्होंने जाकर के भगवान शंकर से प्रार्थना करी, प्रभु आप तो देवों के देव महादेव हैं, आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें और चलकर के स्वयं अपने हाथों से पूर्णाहुति देकर के यज्ञ को पूर्ण करें। भगवान शंकर ने भगवान नारायण की प्रार्थना स्वीकार की है। वहां से चलकर के आए, पूर्णाहुति हुई। आचार्यों की जब बुरी दशा को देखा गया, भगवान शंकर ने वीरभद्र को शांत किया, यज्ञ को पूर्ण कराया। आपके ससुर जी पड़े हुए हैं, तो कहा जाओ मार्ग में जो मिल जाए प्रथम उसका सिर काट के ले आओ, इस पे लगा दो। कुछ नहीं, एक अज बकरा जा रहा था, सैनिकों ने बकरे का सिर ही काटा ले आया और ससुर जी के गले में फिट कर दिया, जान फूंक दी। अब नीचे का धड़ मनुष्य का और ऊपर कान और बकरे की। अब वो अपनी मीठी तोतली भाषा में कहे बम 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 बम। और भगवान शंकर जो रुष्ट बैठे हुए थे, उन्होंने हंसा ससुर जी की तोतली भाषा सुनकर के बम 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 बम। तो भगवान प्रसन्न हो गए, इसलिए भगवान शंकर की पूजा में बम 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 कहा जाता है। हर हर महादेव। संपूर्ण यज्ञ को पूर्ण कराया। पूषा देवता आदि भग आदि देवता को स्वस्थ कराया। अब भगवान शंकर आज राग से वैरागी हो गए, विरक्त होकर के विचरण करने लगे। महादेव सती ने देह त्याग किया, उसका एक कारण भी था। भार्येति षड् गुणेति लक्षणाः। 6 गुण होते हैं पत्नी में। कितने? 6। और वे 6 गुण से युक्त, 6 गुणों से युक्त पत्नी किसी विशेष पुरुष को प्राप्त हो पाती है। पहला गुण कौन सा होता है? कार्ये सुमंत्री वचने सुदासी। कार्य करने में मंत्री के समान चतुर हो और पति का सहयोग करावे, पहला गुण। कार्येषु मंत्री वचने सुदासी। और पति ने जो कह दिया हो उस वचन की आज्ञा का पालन करे। वचने सुदासी भोज्येषु माता। भोजन कराने में पत्नी का स्वभाव मातृतुल्य होना चाहिए। जैसे माँ अपने बच्चे को भोजन ग्रहण कराती है। बच्चा जब 4 बजे से आएगा स्कूल से और 10 बजे माता जी ने जो हलवा बनाया था अपने हिस्से कभी माँ फ्रिज में रख देती है। मेरा बेटा आएगा तो उसको हलवा बहुत पसंद है, सबसे पहले हलवा ही मांगेगा। तो माँ जिस तरह बच्चे का लालन पोषण करती है, ठीक इसी तरह पत्नी को भी चाहिए कि भोज्येषु माता। जब भोजन कराए तो उसका भाव होना चाहिए कि मैं मातृवत व्यवहार के द्वारा अपने पति की सेवा करूं। शयनेषु रंभा। शयन कक्ष में रंभा की तरह विहार करने वाली। 5वां लक्षण होता है धर्मानुकूला। धर्म को जानने वाली। और 6वां लक्षण होता है क्षमया धरित्री। धरती के समान क्षमाशील होना चाहिए। ये 6 गुणों से युक्त स्त्री किसी विशेष पुरुष को ही प्राप्त होती है। आज माता सती यदि भगवान शंकर का कहा मान लेती, मत जाओ सती, निमंत्रण नहीं आया है तो क्या देह त्याग करना पड़ता? बोलो। इसलिए बात को मानना भी चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है हट करने की। एक गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा कि भाई प्राणायाम इत्यादि किया करो, योग साधना किया करो। वो कुछ दिन छुट्टी के लिए क्या गया, 2 महीने बाद आया, बोले गुरुजी क्या बताएं, हमारा विवाह संबंध तय हो गया है,
गुरुजी बोले अरे वाह, इसी की मिठाई खिला रहे हो, अच्छा चलो तुम हमसे गए। 3 महीने बाद वो पुनः आया, बोले गुरुजी मुंह मीठा करिए, ये किस बात की? बोले हमारा विवाह हो गया। गुरुजी बोले चलो अब तुम माता पिता से भी गए। 1 साल बाद वो पुनः आया, गुरुजी मुंह मीठा करिए, अब किस बात की मिठाई आ गई? बोले मैं पिता बन गया। अच्छा अच्छा वाह, क्या हुआ? बोले बेटा हुआ है। नामकरण? हाँ। बोले आप निकाल दीजिए, वही पूछने आया। चलो अब तुम अपने आप से भी गए। बोले गुरुजी मैं कुछ समझा नहीं, पहले आपसे गए, फिर माता पिता से गए, और अब कह रहे हो कि तुम अपने आप से भी गए। गुरुजी ने कहा भाई बात समझने योग्य है। जब प्रथम बार तुम मेरे पास मिठाई का डिब्बा लेकर के आए, मुंह मीठा कराया और बताया कि मेरा विवाह संबंध तय हो गया है, तो मैंने कहा कि अब तुम हमसे गए। उसका तात्पर्य यह था कि अब तुम हमारे जैसे साधु सन्यासी नहीं बन पाओगे, अब तो तुम्हारा विवाह होने जा रहा है। ओहो, अब विवाह होने के पश्चात माता पिता से गए। अभी तक जीवन में जो कुछ थे वो माता पिता थे, अभी तक उनकी सेवा करते थे, उनका ख्याल रखते थे। अब घर में एक नया मेहमान भी आ गया है, तो अब पत्नी की भी सेवा, उसका भी ख्याल रखना है। तो माता पिता का कम, माता पिता से गए, अब ज्यादा पत्नी की सुनो। और साल भर बाद एक मेहमान और आ गया, अब तुम फटे कपड़े पहन लोगे, पहले बच्चे के लिए लाओगे, उसको पढ़ाओगे लिखाओगे, अच्छा इंसान बनाओगे, तो अपने आप से भी गए। इसलिए तो मैं कहता हूं गुरुजी धन्यो गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम जैसा कोई आश्रम नहीं है। कहां आप बाबा बैरागी बनकर के घूम रहे हैं? गुरुजी बोले अरे वाह, ऐसा गृहस्थ आश्रम है, चलो ठीक। एक युक्ति बताएं, छोटा सा नाटक करना है तुमको। क्या करना पड़ेगा? गुरुजी बोले कुछ नहीं करना है, कल सुबह स्नान आदि करना, पूजन आदि करना, और 5 मिनट के लिए जो हमने तुमको योग प्राणायाम सिखाया है, बस अपनी प्राण को, वायु को रोक कर रख। प्राण वायु रुक जाएगी, परिवार के लोग थोड़े से परेशान होंगे, फोन हमारे पास आ जाएगा, हम दौड़े दौड़े आ जाएंगे। ठीक है गुरुजी। अब बढ़िया उठा, पूजन किया, भजन किया, बाल भोग नाश्ता आदि किया, और प्राण वायु रोक करके। अब पत्नी ने देखा कुछ बोल ही नहीं रहे, तो डॉक्टर साहब को बुलाया गया। आश्रम फोन लगाया, गुरुजी को बुलाओ। और डॉक्टर साहब नाड़ी देखा, बोले नहीं, रहे ही नहीं, रहे नहीं। गुरुजी आए, बोले गुरुजी क्या बताएं, इतना बढ़िया स्नान आदि किए, बढ़िया ड्राई फ्रूट दिए मैंने कटोरे में, सब खाए, और सोफे में बैठे बैठे लुढ़क गए। और डॉक्टर साहब ने नाड़ी पकड़ के देखा और कहा तो नाड़ी बंद हो चुकी है। गुरुजी बोले एक उपाय है, हम मरे हुए को जीवित कर सकते हैं। अच्छा क्या करना होगा गुरुजी? जल्दी से जिंदा कर दीजिए। बोले एक कटोरे में दूध ले आओ, थोड़ी सी चीनी डाल लेना, शक्कर, ठीक। ले आए कटोरे, घोला। गुरुजी ने बोला कि हमने इस दूध को अभिमंत्रित कर दिया, जो इस कटोरे के दूध को पी लेगा वो मर जाएगा, ये जिंदा हो जाएगा। माता जी के पास दिए, बेटा आपका। बोले गुरुजी पी लेती, पी लेती, कोई समस्या नहीं थी। 4 ज्योतिर्लिंग रह गए, 8 हो गए, और 4 ज्योतिर्लिंग देखे बिना मर गई तो ऊपर क्या जवाब दो? पी लेती गुरुजी। अच्छा ठीक है। पिता से कहा आप पी लो इस दूध को। बोले गुरुजी पी लेते, लेकिन अब 60 की अवस्था हो गई है, 2-4 साल सोच रहे थे। जाने वाले को कौन रोक सकता है? बेटा तो इकलौता था, अब चला गया, क्या कर सकते हैं, हम तो नहीं पी सकते। बहू से पूछ लो। बहू से कहे बेटी इस कटोरे के दूध को तू पी ले, तू मर जा, ये जीवित हो जाएगा। बहू ने कहा कि गुरुजी पी लेती, बिल्कुल पी लेती गुरुजी, लेकिन इस लल्ले का कौन ख्याल रखेगा? पिता जाने वाले तो चले गए, बेटा मेरा कैसे जिएगा? ये मेरे बिना सोता नहीं है, रहता नहीं है। गुरुजी बोले फिर तो ऑप्शन एक ही है क्या,
बोले चेला हमारा है, कान हमने फूका है, इस दूध को हमें पीना पड़ेगा। अरे बाबा गुरुजी आप पी लें, आपका कोई नहीं है संसार में आगे ना पीछे, आप मर जाएं इस दूध को पी के, हमारा बेटा तो जिंदा हो जाएगा। और गुरुजी ने फट से लिया, पूरा दूध पी लिया और चेले से कहा चेला श्वास ग्रंथि को खोल। और जैसे श्वास ग्रंथि को खोला उठ करके खड़ा हो गया। माता जी 4 ज्योतिर्लिंग रह गए हैं, इतना सा दूध नहीं पी सक रही थी। पिताजी 4 साल और जीना है आपको, और तू करवा चौथ की साड़ी मेरे से कह रही थी। अब बोलो ये दशा है। देख लिया गृहस्थ आश्रम की महिमा। और एक साधु आदमी, साधु नाम हृदय मह्यम, भगवान कहते हैं मेरे हृदय में निवास करने वाले साधु मुझे अपने हृदय में जो निवास दे देते हैं, इसलिए सबकी महिमा है, ऐसा नहीं है। वे ही भगवान शंकर जब वैरागी हुए, कालांतर में पुनः हिमालय राज के यहाँ भगवती का पुनः प्रादुर्भाव हुआ, माता पार्वती के, और पार्वती के साथ भगवान शंकर का पुनः विवाह हुआ, जिनसे कार्तिकेय और गणेश आदि उत्पन्न हुए। बोले शंकर भगवान की जय। नाम जितना हो सके अवश्य लेना चाहिए। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया। ओ भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। बेल की पतिया भांग धतूरा, बेल की पतिया भांग धतूरा, शिव जी के मन को भाए। ओ भोले बाबा शिव जी के मन को भाए। कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना, संकट हरना, शंकर संकट हरना। एक था डेरा तेरा चंबेरे चौगाना, एक था डेरा तेरा चंबेरे चौगाना, एक था डेरा तेरा चंबेरे चौगाना, एक
चंबे रे जोगाना दूजा लाई तीजा भरे धोना ओ भोले बाबा तीजा लाई दिता घर मोरा शिव कैलाशों के वासी धौली धारों के राजा शंकर संकट हरना ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना ओ गरदानी शंकर संकट हरना ओ भोले राजा शंकर संकट हरना। बोले शंकर भगवान की जय हो। इस तरह महाराज मनु की 3 कन्याओं का चरित्र आपने श्रवण किया। इनके 2 पुत्र हुए। ज्येष्ठ पुत्र का नाम हुआ उत्तानपाद। उत्तानपाद उसे कहते हैं जिसका उल्टा शरीर उत्पन्न होता है। हम सभी उत्तानपाद हैं। हो सकता है 1-2 लोग सीधे भी आए। माँ के गर्भ से जब बच्चा बाहर आता है तो पहले उसका सिर आता है। ऊर्ध ऊर्धौ सह पादः, पहले ऊपर पैर नीचे सिर। पहले सिर निकलता है बाद में पैर आते हैं। 1% लोग ऐसे भी होते हैं, लेकिन 99% जो लोग उत्पन्न होते हैं माँ के गर्भ से जब जन्म होता है योनि द्वार से, तो पहले सिर आता है फिर पैर आते हैं। उसे उत्तानपाद कहा जाता है। और महाराज उत्तानपाद की 2 पत्नियां, एक का नाम है सुरुचि। सुष्ठिर रुचिर यशसा सुरुचि, जिसकी सुंदर रुचि हो उसे सुरुचि कहते हैं। नौकरी कर रहे हो और थैला भर के पैसा आ गया और कहा जा रहा है रिश्वत ले लेते 5 करोड़ रुपए। नोट बड़ी कड़ी कड़ी नोट बिल्कुल बैंक से आई हुई। और नीति कह रही है सुनीति कि नहीं लेती, मोदी जी ने कैमरे लगा के रखे। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और रुचि कह रही कि ले लेता, फॉर्चूनर आ जाती, कोठी बनवा लेता, बंगला ले लेता। ये रुचि है और एक नीति है। ये प्रत्येक जीव के साथ स्थिति है। हमारे साथ भी यही स्थिति है। हर किसी की 2 पत्नियां होती हैं, एक सुरुचि एक सुनुति। महाराज उत्तानपाद जिनकी 2 पत्नियां, जब कोई नया मेहमान आ जाए तो हमारा स्नेह उससे अधिक हो जाता है। उसका कारण यह है कि नई वस्तु से लगाव ज्यादा रहता है। सुनीति के द्वारा जो संतान उत्पन्न हुई उसका नाम हुआ ध्रुव। लेकिन छोटी पत्नी के आते ही सुनीति ने राजमहल का त्याग कर दिया, नगर के बाहर विराजी, पर्णकुटी बना करके वे रहने लगी। एक दिन 5 वर्ष का बालक जिसने संसार को जिया नहीं है, संसार का जिसको ज्ञान नहीं है, बोध नहीं है, वो अपने पिता से मिलने गया। और पिताजी से मिलने गया तो पिताजी ने छोटी माता के पुत्र सुरुचि के द्वारा उत्पन्न बालक उत्तम को भी गोद में बैठाया था। और ध्रुव जी को आते देखा तो ध्रुव को भी अपनी गोद में बैठा लिया। दोनों को आपस में लाड़ लड़ा रहे थे और पिता का वात्सल्य। इतने में ही सुरुचि देवी आई और सुरुचि माता ने अपने कटु शब्दों में कहा, अरे महाराज की गोद में बैठने का तुम्हें अधिकार किसने दिया? महाराज की गोद में तुम तब बैठ पाओगे जब तुम इस शरीर को त्याग करके मेरे गर्भ से जन्म लोगे। तुम्हें मरना होगा और भगवान से प्रार्थना करना कि अगला जन्म तुम्हें मेरे गर्भ से उत्पन्न हो।
जब मेरे गर्भ से तुम जन्म लोगे तब जाकर के महाराज की गोद पर बैठने का तुम्हें अधिकार प्राप्त होगा। यह अधिकार सिर्फ तुम्हारे भाई उत्तम का है। अब तो अधमरा सर्प जिस तरह फुसकारता है, इसी तरह ध्रुव उतरे पिता की गोद से, पिता को प्रणाम किया और दौड़ लगाए। पर्णकुटी में आए, रोने लगे। मां से कहा, मां एक बात बताइए, क्या महाराज मेरे पिता नहीं है? माता जी ने सोचा कि आज तक इस तरह से बहकी बहकी बात इसने कभी नहीं किया, आज क्यों कह रहा है? आज पिता के बारे में ऐसा क्यों पूछ रहा है? क्यों, कुछ बात हुई क्या? पिताजी ने कुछ कहा? राजमहल गए हुए थे? हाँ गया था। छोटी माता ने कह दिया, तुम्हें मरना होगा, भगवान से प्रार्थना करो, अगला जन्म कभी मिले तो सुरुचि माता के गर्भ से। सुनीति माता ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, तुम गोद पर बैठना चाहते हो, बिल्कुल बैठो, लेकिन उस परम पिता की गोद पर बैठो जो दुर्लभ है। ये कौन है? 5 वर्ष का बालक पूछ रहा है कि परम पिता है कौन, और माता उपदेश कर रही है। प्रथम गुरु माता पिता ही होते हैं। सुनीति माता ने कहा कि यदि गोद पर बैठना चाहते हो तो जाओ, मधुवन में जाओ, वहां जाकर के तपस्या करो। ठीक है माता जी। ध्रुव का नाम यदि आपको कभी सुनाई पड़ेगा तो समझ लेना कि परमपिता की गोद पर मिल गई है, मैंने भगवान की गोद पर बैठ के आ गया हूं, अथवा आज के बाद ध्रुव का नाम ही सुनाई नहीं देगा। अब तो ध्रुव जी महाराज चल पड़े। मन में एक विश्वास था। मार्ग में चल रहे थे, नारद जी महाराज बीड़ा बजाते हुए आ गए, और जैसे ही आए नारद बाबा ने देखा तो बीड़ा को देखते हुए पहचान गए, हो ना हो ये तुम्बरू वाले नारद होना चाहिए। बाबा प्रणाम। नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने कहा, बेटा कहाँ जा रहे हो? मैं परम पिता की गोद में। अच्छा, इतनी सरल है, इतनी सहज है जो परम पिता मिल जाएंगे तुमको। भोजन कितनी बार करते हो घर में? मैं 2-3 बार तो कर ही लेता हूं। अब यहां कौन देगा? इतने घनघोर जंगल में तुम विचरण कर रहे हो, तुम्हें भोजन कौन देगा? ध्रुव ने उत्तर दिया, जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दियो कछु खावे भी देगा। महाराज, जब मैं छोटा सा बालक था ना, माँ की गोद में, तो माँ मुझे स्तनपान करा देती थी। अब तो दांत आ गए हैं, बड़ा हो गया हूं, घनघोर जंगल में लता पत्रादि फल फूल ये तो मिलेंगे, उन्हें खा लो। जब आत्मविश्वास की पुष्टि को देखा नारद बाबा ने, तो कहा, क्या करोगे परमपिता की गोद में बैठने के लिए? यहां से मधुबन जाओ, मधुबन में जाकर यमुना का किनारा और जाकर के तपश्चर्या करना। क्या जपोगे? तो नारद जी ने गुरु मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस 12 अक्षर मंत्र का जप करना। चले ध्रुव जी महाराज 12 अक्षर मंत्र का जप करने लगे। 3 महीने तक फल का आहार ग्रहण किया, फलाहार किया। 6वें महीना जब आरंभ हुआ तो लता पत्रादि खाने लगे। 9वां महीना जब पूर्ण हुआ तो केवल वायु पीने लगे, हवा। और 12वां महीना जब आरंभ हुआ तो खाना पीना सब छोड़ दिए, केवल दाहिने पैर के अंगूठे से खड़े हो गए। प्राण वायु अवरुद्ध हो गई, पक्षी आकाश में उड़ने वाले गिरने लगे, मरने लगे, त्राही मच गई। सारे देवता आश्चर्यचकित रह गए। इंद्र को लगा कि मेरी आसन डमाडोल हो जाएगी, भयभीत होने लगे इंद्र। दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा बाबा ने समझाया, चिंता मत करो, तुम्हारी कुर्सी नहीं जाएगी।
भगवान का भगवत भक्त है, वो घोर तपस्या कर रहा है, केवल भगवान की गोद पर बैठना चाहता है। ओहो, पिताजी में तो डर ही गया था। अच्छा, और अब भगवान का स्मरण करते हुए नेत्र बंद कर लिए, दाहिने पैर के एक अंगूठे से एक पैर मुड़ा हुआ है, केवल एक अंगुष्ठ मात्र से, और 12 महीना चल रहा है। इतना घोर कठिन तप किया। और भगवान जैसे ही आए वरदान देने के लिए, तो भगवान खड़े हैं, नेत्र बंद है। भगवान भी आश्चर्य में, अद्भुत बालक है। जहां इसको नेत्र खोल करके मेरे से वार्तालाप करना चाहिए, तो आंख बंद करके मेरा भजन कर रहा है। तो भगवान ने दिव्य नेत्रों से देखा कि इसके हृदय स्थान पर तो मेरा ही चित्र बना हुआ है। तो भगवान ने विचार किया, भीतर से मैं लुप्त हो जाऊंगा, तब कहीं जाकर के नेत्र खोलेगा। भगवान ने जैसे ही उसके हृदयांगम प्रदेश से अपनी छवि को लुप्त किया, और तुरंत उसी क्षण ध्रुव जी महाराज ने अपने नेत्रों को खोला। नेत्र खोलते ही ध्रुव जी महाराज ने देखा कि चतुर्भुज रूप में भगवान नारायण खड़े हुए हैं। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभस्त्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। चतुर्भुज रूप वाले भगवान नारायण को देखा, लेकिन 5 वर्ष का बालक क्या बोल पाएगा भगवान से। भगवान समझ गए कि इसे बोलना नहीं आ रहा है, तो एक हाथ में गदा, दूसरे हाथ में शंख, तीसरे हाथ में चक्र, चौथे हाथ में कमल का फूल लिए हुए। शंख वाला हाथ बढ़ाया भगवान ने, और उसके अधर ओष्ठों से स्पर्श कराया। स्पर्श करते ही मानो योशांग वेदान विधिवत बदंती, 4 वेद 6 7 18 पुराणों का ज्ञान हो गया। और ध्रुव जी प्रार्थना करने लगे, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा सुधाम्नाम् अन्यास्तहस्तचरणाश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे प्रभु, अभी तक जो मेरे अंतःकरण में निवास कर रहे थे, आप वो प्रत्यक्ष में, अब आप मेरे सामने आ खड़े हैं। मैं क्या कह सकता हूं आपको, जो वाणी से परे हैं, जो जगत के नियंता हैं, सर्वेश्वर हैं, ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर को मेरा प्रणाम। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और भगवान ने लिया 5 वर्ष के बालक को और गोद पे बैठा लिया, और सपना पूरा हो गया। शून्य से शिखर तक की जो यात्रा थी, जो तपश्चर्या कर रहे थे, वो आज पूर्ण हो गई। भगवान ने कहा, जाओ, मेरा आशीर्वाद है, जाकर के 36,000 वर्षों तक तुम राज्य करो। दौड़े दौड़े आए, नगर के बाहर जैसी पता चला, पुरवासी गए, महाराज उत्तानपाद को बताया, महाराज बड़भागी हो आपने ऐसे पुत्र को जन्मा है जो कुल का दीपक है। आपको तो स्वयं चलना चाहिए। पूरा कैबिनेट मंत्री परिषद को ले लिया, दोनों माताएं, नगर को सजाया गया बंदरवार आदि से, ढोल नगाड़े के साथ में अगवानी करने के लिए पहुंचे। बालक ध्रुव आ रहे थे, नगर के बाहर अगवानी ली गई। सर्वप्रथम जाकर के ध्रुव जी ने माता सुरुचि को साष्टांग प्रणाम किया। क्यों प्रणाम किया? जन्म देने वाली सुनीति माता को क्यों भूल गए? पिता को प्रणाम क्यों नहीं किया? माता सुरुचि यदि उस दिन फटकारती नहीं तो क्या आज भगवान की गोद मिल पाती? बोलो। इसलिए आज माता सुरुचि को जाकर पहले प्रणाम किया। माँ, आप धन्य हैं, आपने मेरे चक्षु खोल दिए। आप उस दिन 2 शब्द कटु नहीं कहती तो आज मैं भगवान का ना भजन कर पाता, ना उनकी गोद पर बैठ पाता।
भगवान के दर्शन मिलना भी दुर्लभ है महाराज। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रैलोक सुपासी, उस आनंद सिंधु की एक बूंद किसी को मिल जाए, एक क्षण के लिए योगियों को कहीं दर्शन हो पाते हैं। मैं तो ऐसा नसीब वाला हूं, ऐसा पुष्ट भाग्य लेकर के आया। भगवान ने अपने हाथों से मुझे गोद पर उठाया, मेरा लाड़ लड़ाया और कहा सिर पे हाथ रख करके जाओ राज्य करना। तुम सदैव ही विद्यमान रहोगे। अमर होने का मुझे वरदान दे दिया। इसलिए आज माता सुनीति को सर्वप्रथम प्रणाम किया, तत्पश्चात माता सुनीति जी को प्रणाम किया। आप आज्ञा ना देती जगत पिता की गोद पर बैठने के लिए तो मैं जा ही नहीं पाता। पिता को प्रणाम किया। पिताजी ने कहा ध्रुव अब तुम आ गए हो, राज तिलक करता हूं, आज से गद्दी तुम संभालो। ये भगवान के भजन का कार्य है। प्रयास करना चाहिए, जितना ज्यादा भजन हो सके बार बार कहना चाहिए। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। 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 बोल हरि 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 केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम कपीले अमृत घोल। नाम कपीले अमृत घोल। नाम कपीले अमृत घोल। नाम कपीले अमृत घोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद जय बोल। हो।
सदन कसाई, नाम जपन से मुक्ति है पाई। सबरी अहिल्या जगन कसाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। सबरी अहिल्या सदन कसाई, सगरी अहिल्या सगन कसाई। नाम जपन से मुक्ति है पाई। नाम जपन से मुक्ति पाई। नाम की महिमा है बेमोल, नाम की महिमा है बेमोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। घर आए, रास तिलक हुआ, पिता भजन करने में लग गए और पुत्रों को समयानुसार और समयानुसार चाबी दे भी देना चाहिए। जरूरी नहीं है कि सदैव हम ही, और हमारे गुरुदेव तो कहा करते थे कि घर का मालिक ना बन करके माली बन जाओ, बहुत ज्यादा अच्छा। चाबी की गुच्छा टांगने वाले जो होते हैं ना, वो दिन भर हिसाब ही बनाते रहते हैं। 200 ड्राइवर ने ले गया, 200 का बिल पट गया, और शाम तक बस वो हिसाब ही लगाए रहते हैं और अपने लिए 100 रुपए खर्च नहीं कर पाते। ये चौकीदारी नहीं हुई तो क्या हुआ? और उन्हें लगता है कि हम मालिक हैं। अरे मालिक नहीं हो भाई, आपको तो मुनीम बना दिया, बस लिखा पढ़ी करो। सब समयानुसार छोड़ देना चाहिए। महाराज उत्तानपाद ने तिलक किया, राज्याभिषेक किया, और महाराज ध्रुव जी को गद्दी पर बैठा। सानंद 36,000 वर्षों तक उन्होंने राज्य किया। एक दिन छोटे भाई उत्तम का झगड़ा हो गया यक्षों के साथ में, लेकिन अवस्था छोटी थी, संसार का बोध नहीं था। भगवान की गोद सहजता में प्राप्त हो गई। दयालु भगवान रीझ गए, प्रसन्न हो गए तपश्चर्या से, स्वयं उनका वध करने पहुंच गए। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बालक ध्रुव, क्या भगवान की गोद तुमने इसलिए प्राप्त की थी? दूसरों को मारोगे? ब्रह्मा जी आप नहीं जानते, मेरे भाई को ललकार रहे थे ये यक्ष, तुम्हारी भाई की गलती थी। ब्रह्मा बाबा ने झगड़ा शांत कराया और ध्रुव जी महाराज पुनः आए। जब समय पूर्ण हुआ, 36,000 वर्ष के बाद में विमान आया ध्रुव जी को ले जाने के लिए। सशरीर बैठी रहे थे कि जिस लोक में हम रहते हैं इसे मृत्यु लोक कहा जाता है। इसके ऊपर 7 है, इसके नीचे 7 है। ये भगवान का कटी प्रदेश, कमर क्षेत्र कहलाता है। विराट पुरुष का
इसलिए इसे मृत्यु लोक कहते हैं। पृथ्वी लोक, मृत्यु देवता प्रकट हो गए। खबरदार, यहां जो भी आता है पहले उसे मरना पड़ता है, और आप सशरीर जाना चाहते हैं, संभव नहीं है। जो कोई भी आता है मुझ मृत्यु देवता को पार करके जाना पड़ता है। भगवान मृत्यु देवता से ध्रुव जी ने कहा चिंता मत करिए। एक पांव रथ पे रखा विमान में और दूसरा पैर रखा मृत्यु देवता के सिर में और चढ़ गए। बोले महाराज आपको पार कर लिया मैंने, अब कोई समस्या? बोले अब कोई समस्या नहीं है, आपने मुझे पार कर लिया। विमान जाने लगा। भगवान के पार्षद गणों से ध्रुव जी ने कहा विमान को रोको, मुझे जन्म देने वाली मेरी मां रह गई कुटिया में। पार्षदों ने कहा ध्रुव, तुम्हारे जैसा भगवत भक्त जिसने जन्मा हो, क्या वो मां रह सकती है? आगे जो विमान जा रहा है उस पर तुम्हारी मां ही बैठ के जा रही है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान की भक्ति से सब कुछ सहज प्राप्त हो जाता है। फिर वो पद हो, प्रतिष्ठा हो, पैसा हो, सम्मान हो, भक्ति। धर्म से दो चीजों की प्राप्ति होती है। आप अच्छा धर्म करिए, धन, वैभव, ये सब आपके पास आने लगेगा। तिमि सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, तिमि सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पही जाई सुहाए, धर्मशील पही जाई सुहाए। आप धर्मशील बने और आपके पीछे वो सुख संपत्ति वैभव स्वतः ही चले आने लगते हैं। उन्हें बुलाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ धर्मवान बन जाइए। आपने धर्म का कार्य करना आरंभ किया, अच्छा इंसान बनना आरंभ किया, और बस। महात्मा तुलसीदास जी कहते हैं तिम सुख संपत्ति बिना ही बुलाए। फिर उन्हें बुलाने की आवश्यकता नहीं है। कब? धर्मशील पही जाई सुहाए। आपको धर्मशील बनते देर नहीं लगेगी। इधर आपने धर्म का कार्य करना आरंभ किया। मैं बार बार कहता हूं, धर्म मात्र एक ऐसी एटीएम मशीन है, 1 रुपए डालो 9,999 निकाल लो, गारंटी है, वो देके ही रहेगा। एक विप्राहा बहुधा वदंती, भगवान वेद कह रहे हैं, क्यों नहीं देगा? और जितना हो सके प्रयास करना चाहिए। ईश्वर ने हमें जो कुछ दिया है, यदि आवश्यकता से कुछ अधिक दिया हुआ है तो जरूर देना चाहिए। उसे अच्छी जगह लगाना चाहिए, धर्म क्षेत्र में लगाना चाहिए, पुण्य के क्षेत्र में लगाना चाहिए। अभी एक जनवरी में कथा थी, एक भगत जी आए, रिटायर हुए, वो शिक्षक थे, 40 बच्चों को पढ़ा चुके हैं वो, 13 बच्चों का विवाह करा दिए, जिसमें से कुछ सरकारी नौकरी लग गई। 24 लाख रुपए उन्हें रिटायर होने के बाद प्राप्त हुआ। 24 लाख में से 24 रुपए उन्होंने नहीं रखा, सब खर्च कर दिए। वो कथा में आए तो वो रोज 500 आते और 500 जाते समय चढ़ाते थे। तो हमने उनसे पूछा कि आप करते क्या है? तो कहा कि गुरुजी अब नौकरी चली गई, अब पूर्ण हो गया समय, जब तक सेवाएं दे रहे थे। फिर वार्तालाप हुई, तब उन्होंने बताया कि 45,000 रुपये आज पेंशन मिलती है, 5,000 रखता हूँ, 13 बच्चे आज भी गांव क्षेत्र के, मेरी कोई संतान नहीं है, बस उनको पढ़ा रहा। हर महीने फिक्स, किसी को 3,000, किसी को 5,000। हमने कहा बताओ, परमार्थ करना सबकी बस की बात नहीं है। 1 रुपए मुट्ठी में बांध करके गए, लाइन में खड़े होकर के, और फिर अरे ये तो रो रहा है तो रख ली। एक गांव में हो रही थी कथा,
तो चंदा वाले गए तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा नाम मत लो, हम गुप्त दान करेंगे। हाँ, बस ये कह दो कि वो पंडाल में आखिरी में बैठे, हाँ तीसरे नंबर में काउंटर पकड़ के बैठे। ठीक, बोले कुछ दे देते आप, रजिस्टर में आपका नाम लिख लेंगे। तो कहा कि हम कैश तो नहीं देंगे, चेक देंगे का। अच्छा ठीक, चेक ही दे दीजिए। पहुंचे समिति वाले लेने, तो उन्होंने बढ़िया 11 लाख रुपए चेक में भरा। लोगों ने कहा बताओ, यहाँ हम 1000 की विचार कर रहे थे कि सब 1-1 दे रहे हैं, ये 10,000 देते, इन्होंने तो पूरा मंदिर बनवाने के लिए अकेले ने इतना चंदा दे दिया। और वो लेकर के गए, मैनेजर साहब ये चेक लीजिए आप। मैनेजर ने कहा भाई ठीक तो है, संख्या बराबर 11 लाख ही लिखी हुई है, लेकिन इसमें हस्ताक्षर तो नहीं है। वो आए, अरे पटेल साहब बोले इस पे हस्ताक्षर तो कर देते। बोले वाह, गुप्त दान में कोई हस्ताक्षर किया जाता है? बोलो, वो चेक किसी काम का नहीं, जब तक आप उसमें हस्ताक्षर नहीं करोगे तो चेक जाएगा। ऐसे भी लोग होते हैं महाराज। ईश्वर ने जरा सा कुछ ज्यादा दिया है, कहीं भी जाएं धर्म क्षेत्र में तो प्रयास कीजिए, गरीबों को कुछ ना कुछ अन्न भोजन इत्यादि कराएं। देखो महाभारत में हमारे गुरुदेव सुनाते थे कि वो जो आज आपके यहाँ मांगने आते हैं ना, वे पूर्व जन्म में अरबपति हुआ करते थे। वन पर में एक कथा आती है महाभारत के। आज वे दान पुण्य आदि नहीं कर पाए, तो भगवान ने कहा कि इन्हें इतना देने की आवश्यकता नहीं है, ये इसी लायक है। पकड़ के रखे वाले लोग, इनसे निकलते ही नहीं है बाहर। तो क्या करो, अगले जन्म में इन्हें ये पकड़ा दो, अब तुम मांगो। यदि आपको सामर्थ्यवान ईश्वर ने बनाया है और सदगुरु के द्वारा आपको ज्ञान प्राप्त हो गया है, तो विचार कीजिए। बहुत ज्यादा नहीं लुटाना है कि खेती बेच बेच के लुटाने लगे, ऐसा भी नहीं। जहां कहीं ऐसा आपको लगता है कि मेरे पास 2 रुपए बचे हैं। एक दुकान में एक नौकर काम करता था, उसने अपने सेठ से कहा कि मैं जगन्नाथ जी की यात्रा करने जा रहा हूं, मेरे 4 मित्र भी जा रहे हैं, तो मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए। सेठ जी ने कहा कि अरे वाह, जगन्नाथ जी जा रहे हो, ये 101 रुपए का प्रसाद हमारी तरफ से चढ़ा देना। वो जाने लगा। जगन्नाथ जी पहुंचा ही मंदिर में प्रवेश करने वाला था कि बाहर एक भिखारी बैठा हुआ था और कहने लगा कि बाबूजी 3 दिन से कुछ नहीं खाया। वो गया और भोजन की थाली ले आया और प्रेम से उसको पवाया। 96 रुपए का भोजन आया, 5 का सिक्का बचा। भीतर गया, दान पेटी में डाला, सेठ जी के लिए प्रार्थना किया, प्रभु आपके निमित्तार्थ मेरे सेठ ने 101 रुपए की दान राशि पहुंचाई थी। मैं गरीब आदमी, अपने पास से तो कुछ दे नहीं पाता, सेठ जी ने जो आपके लिए पहुंचाए थे बस उसी से भगत को भोग लगा दिया। 5 रुपए बचे थे, ईमानदारी से आपकी दान पेटी में डाल देता हूँ, ये आपका हिसाब बराबर। इधर रात्रि में सेठ जी के जगन्नाथ जी आ गया। वाह, तेरे को इतना सब कुछ दिया हूँ, 5 रुपए पहुंचाया मेरे लिए। चौथे दिन ये पहुंचा यात्रा करके, सेठ जी प्रसाद लीजिए। झूठे आदमी प्रसाद लेकर के आया है। कितना पैसा दिया था मैंने मंदिर में चढ़ाने के लिए? पूरे 101 रुपए। कितना चढ़ाया? 5 का सिक्का। उसने विचार किया कि खबर कैसे लग गई, वहां के कैमरों से कनेक्शन है क्या सेठ जी का? हाँ, कि मैं सिक्का डाल रहा हूं दान पात्र में और यहाँ पता चल गया। कोई दूसरा व्यक्ति भी नहीं आया है। आपको कैसे पता मैंने 5 रुपए? सच सच बता, क्या तूने 5 रुपए का सिक्का डाला था दान पेटी में? हाँ सेठ जी, मैं जगन्नाथ जी की सौगंध खा के कहता हूं, मैंने 96 रुपए का भोजन कराया एक भिखारी को, 5 का सिक्का बचा हुआ था, ईमानदारी से ले गया और दान पात्र में जाके डाल दिया। पर सेठ जी कितने बड़भागी हैं आप। मुझे यात्रा धक्का मुक्की करते हुए मैं वहां तक पहुंचा जब मुझे दर्शन मिले, और आपको तो 5 का सिक्का चढ़ाने से घर बैठे दर्शन मिल गए। इससे बढ़कर बड़भागी आप और क्या हो सकते हैं? बोलो।
आपको घर में बैठे बैठे जगन्नाथ जी ने आकर दर्शन दे दिया, 5 रुपए में आपको दर्शन मिल गए। और मेरे पूरे 2500 खर्चा हुए यात्रा, महीने भर की कमाई लग गई, उसका क्या प्रतिफल मिलेगा इसकी गणना नहीं। और आपको घर बैठे 5 रुपए में मिल गए। ये भगवान कहते हैं मैं भाव का भूखा हूं, बहुत ज्यादा नहीं चढ़ाना है। बहुत ज्यादा जो लिस्ट बना करके देते मैं भी उसके खिलाफ होता हूं। जितना सामर्थ्य उतनी सेवा अवश्य करिए। बहुत कुछ रखा हुआ है फिर भी कह रहे कि नहीं। एक आदमी को लगा 7.5 शनि, तो वो एक ज्योतिषी के पास गए, बोले महाराज जी क्या बताएं 7.5 शनि जब से लगे हैं तो बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं। कुछ नहीं, उतर जाएंगे। हाँ उपाय, बोले एक कपिला गाय का दान कर दो। बोले हम कहाँ हम कर सकते हैं, हमारे पास कहाँ। अरे बोले बात नगर सेठ हो आप और ऐसी बात कह रहे हो, हम कहां से कर देंगे। अच्छा ठीक है कोई बात, काला रुमाल तो दान कर सकते हो। अरे बोले महाराज वो भी 20 रुपए का आएगा। काहे तो कहा काला धागा वह तो दान कर सकते हो। कहा धागा भी। अरे तो कहा तुमको शनि क्या मंगल राहु भी नहीं लग सकते, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिस आदमी से एक धागे का दान ना हो सके उसके पीछे क्या राहु केतु लगेंगे। तुम खुद ही इतने बड़े शनिचर हो, तुम्हारे पीछे कुछ नहीं लग सकता। कहने का तात्पर्य है नहीं है ही नहीं। यहां नहीं लगाओगे और कहीं लगाना ही पड़ेगा। धन की 3 ही गति है, दानम दुर्गति नाशम, दान भोग और नाश। भोगा न भोक्ता स्वयं भोक्ता। प्रयास कीजिए, जीवन अच्छा जिएंगे, नियमानुसार जिएंगे। मेहनत से कमाया हुआ धन है, 1% बच जाएगा तो परमार्थ में लगाएंगे। और नहीं स्वयं पर भोग नहीं किया, 1 रुपए का दान नहीं किया, धर्मार्थ में नहीं लगाया। गरीब कन्याओं का विवाह होता है। एक हमारे मित्र हैं बैतूल में, वो प्रति वर्ष 7 से 11 कन्याओं का विवाह कराते हैं। वो कहते हैं कि महाराज जी मैं जितना कमाता हूं मेरा प्रयास है कि प्रति वर्ष कम से कम 500 पर जितनी कन्याओं के विवाह में करवा सकूं अपनी निजी कमाई से। अब बोलो, और बहुत ज्यादा अरबपति आदमी नहीं है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैंने भाव देखा है। हमारा भी स्वभाव कहीं कुछ होता है। अभी कोविड काल आया, हमने खूब मदद की है, बिल्कुल जाने दो। कहीं मंदिर बनता है सबसे पहले आगे आकर हम रसीद कटवाते हैं। लगाना चाहिए, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा अवश्य देना चाहिए। यहाँ मत देना, इसकी आवश्यकता नहीं है, यहाँ भरपूर है। जब कभी आप कहीं जाएं तो इस बात को विशेष याद रखें। और दूसरी बात, धर्म क्षेत्र में जब जाए तो एक बात की सावधानी रखें। क्यों? धर्म क्षेत्र में आप गए हैं पुण्य कर्म करने, गलती से यदि एक गलत कार्य हो जाए तो वज्रलेपो बलम भवेत्। धर्म क्षेत्र में किया गया छोटा सा पाप कर्म वज्र के समान हो जाता है, पहाड़ के समान। इसलिए बहुत सारे लोग जाते तीर्थ क्षेत्रों में पत्थर उठा के झोली में रख लो, थैले में रख लो। किस जगह की किस वस्तु को लाना है नहीं लाना है, वहां के पंडा पुजारी से पहले आज्ञा लीजिए। एक जगह हमने देखा, गोवर्धन जी की यात्रा करके आए, बड़े सुंदर सुंदर पत्थर पड़े रहते हैं गोवर्धन जी के पहाड़ के पास। अब झोली में डाल के ले आए। आए नहीं कि 5 तो संतान खत्म हो गई 6 महीने के अंदर, ऐसा रोग आया पूरा परिवार। प्रयास कीजिए। ये सब चीजें इसलिए बता रहे हैं कि हम गृहस्थी हैं, हमें धर्म क्षेत्र में भी जाना होता है और जाना भी चाहिए, लेकिन वहां से क्या लाना है क्या नहीं लाना है इस बात का भी बोध होना चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ध्रुव जी महाराज को उत्तर दिशा में आज भी जब नव दंपति का विवाह होता है तो नाई से कहा जाता है क्या दंपति को तुमने ध्रुव जी के दर्शन कराए? तो सर्वप्रथम ध्रुव तारे के दर्शन कराया जाता है। आज भी वो अमर है। ये अमरता कैसे प्राप्त हुई? ये भगवान की भक्ति से प्राप्त हुई, और भक्ति सर्वत्र की है। भगवान कहते हैं
मेरे भक्त की कोई अवस्था ही नहीं थी। हम सोचते हैं आज भजन कर लेंगे, कल कर लेंगे, बुढ़ापा आ गया और बस अंत समय आया, लोग राम राम कह करके फूक आते हैं। अवसर ही नहीं मिला, गुरुजी क्या भजन कर पाएंगे, कब करोगे? अरे भाई, जिस प्रकार शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी प्रकार आत्मा के लिए भजन की आवश्यकता पड़ती है। आप अपने शरीर को पुष्ट रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए प्रतिदिन दोनों टाइम 3 टाइम खाते हो। 21,600 श्वास लेने वाला शरीर है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षण भंगुरा। ये दुर्लभ शरीर है और इसको ऐसे व्यर्थ जाने दे रहे हैं। कंठोपनिषद में लिखा हुआ है, उत्तिष्ठत जागृत स्वप्न वरन निबोधता। उठो, जागो, सो जाओ, और जब सो जाओ तो स्वप्न जगत में विचरण करते हो। आज मैं अमेरिका का राष्ट्रपति था, मेरे पास 2 हेलीकॉप्टर थे। कल मैं व्हाइट हाउस में रह रहा था और नेत्र खुले, जागृत अवस्था में आए तो देखे तो अपनी कुटिया के भीतर थे। ना मैं वहां का प्रेसिडेंट था, ना मेरे पास हेलीकॉप्टर थे। एक पंखा चल रहा है, खटर खटर बोलने वाला। मैं तो साधारण आदमी हूं, लेकिन स्वप्न जगत में मैं राजा बन चुका था। उस स्वप्न जगत में भी पहुंच जाओ, तब भी भगवान कहते हैं सोने की तीसरी अवस्था होती है तुरीय, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति अवस्था में पहुंचने के बाद भी मेरा भजन छूटना नहीं चाहिए। उस समय भी मेरा नाम जप होना चाहिए। मत भक्ता, जो भक्त मेरा इतना भजन कर लेता है, त्रैलोक्य माम पुनाति। तीनों लोकों में सबसे प्यारा मुझे वही होता है। भगवान का भजन हर समय, हर घड़ी, जहां रहो वही गुनगुनाओ। जिस देश में, जिस बेस में, परिवेश में रहो, हो राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस काल में, जिस चाल में, जिस हाल में रहो, जिस काल में, जिस चाल में, जिस हाल में रहो। जिस काल में, जिस चाल में, जिस हाल में रहो। जिस काल में, जिस चाल में, जिस हाल में रहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। वो जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो। भेष में, जिस भेष में, परिवेश में रहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। हरि बोल। जय हो।
का भजन सर्वत्र परिस्थितियों में किया जाता है। इसलिए जब भी आप बैठें तो भगवान का नाम अवश्य ने उठाएं, दोनों हाथों को, पूरे पूरे हाथों को उठाएं और मेरे साथ कहेंगे क्या? हो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, 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 राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। महाराज मनु के छोटे पुत्र हुए प्रियव्रत, ये अजनाब खंड के सम्राट हुए। इन्होंने एक ऐसा विमान बनाया, ये चाहते थे कि सारी सृष्टि में कहीं अंधेरा ना हो। जैसे ही रात्रि होगी मैं मेरा विमान चला दूंगा। जैसे दिन में सूर्य का प्रकाश होता है, ठीक उसी तरह रात्रि में भी प्रकाश होना चाहिए। महाराज मनु ने समझाया तो नहीं माने। तब ब्रह्मा जी आए, उन्होंने कहा कि विधि का विधान सृष्टि का करता हूं मैं, रात्रि भी उतनी ही आवश्यक है जितना कि दिवस काल। व्यक्ति दिन भर कार्य करेगा तो रात्रि में कम से कम उसको शांति से आराम भी तो चाहिए। और आप नियम का खंडन कर रहे हैं। एक घर में बहू आई, अब सास थोड़ी तेज स्वभाव की, डरते डरते उसने बनाया भोजन। मम्मी जी चखती, उसने चखा। अरे ये सिखाया तेरे मम्मी पापा ने? क्यों माता जी, ऐसा कोई भोजन बनाता है क्या? अरे हुआ क्या, इतना कोई नमक नमक ही नहीं। आज नमक डालना भूल गई, ठीक, आज फटकार लगी है, कल याद से नमक डालूंगी। और दूसरे दिन पुनः याद से कि आज डांटना पड़े, पुनः भोजन बनाना आरंभ किया। भोजन बना ही रही थी, एक बार नमक डाला, छोटी बहन का फोन, दीदी कैसी हो? और बात करते करते बिसर गई। ओहो मैंने शायद नमक नहीं डाला, तो आज 2 बार डाल गया। मम्मी जी चखिए, ऐसे भोजन बनाते हैं? ऐसा कोई नमक डालता? कहाँ तेरा दिमाग रहता है, इतना खारा, खा के देख। वो किचन में गई, इन नमक के डिब्बे ने 2 दिन से मुझे डांट फटकार लगा है। अब बोलो नमक की कोई गलती है यहाँ? गलती हमारी है। हमें कितनी मात्रा में कहाँ किस चीज को परोसना है, कहाँ किस चीज का कितना उपयोग किया जाता है, इसका ज्ञान होना चाहिए। और दोष दे रहे नमक। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा तुमने विमान बनाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रात्रि कालीन में भी कुछ ऐसे जीव मैंने बनाया हूं, उल्लू आदि, जो प्रकाश में देख नहीं पाते हैं, इसलिए उनके लिए रात्रि बनाई गई। दिन भर व्यक्ति श्रम का कार्य करेगा, वो आराम कब करेगा? कुछ पेड़ पौधे ऐसे वनस्पति मैंने बनाया हूं जिनको रात्रि में ही ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। जब समझाया तो वे मान गए और उन्होंने ही 7 समुद्र का निर्माण किया महाराज प्रियव्रत के द्वारा, जो आज हम सप्त समुद्र देखते हैं। और अजनाब खंड जो हमारा एशिया महाद्वीप है, उसके वो प्रधानमंत्री हुए, सम्राट हुए। इनके ही वंश में आगे चलते हुए महाराज नाभि, जिनके यहां हुआ बैन, राजा बैन बड़ा ही नास्तिक था, पूरा रावण। उसके राजगद्दी को प्राप्त करते ही सभी जगह उसने भजन को बंद करा दिया। भजन उपासना कोई ना करे, मेरे नाम जपो, मेरे नाम की आरती गाओ।
साधु संतों ने कहा कि बताओ, ऐसे में तो हम कोई धर्म कार्य कर ही नहीं पाएंगे, प्रकृति अपना रुख बदल लेगी। अभी 2 वर्ष पहले हमने देखा प्रकृति को स्वच्छ होते हुए, और अपने आप, और ऐसा लॉकडाउन लगा महाराज कि लोग घर से नहीं निकल पा रहे थे और प्रकृति अपने आप स्वच्छ हो गई। साधु संतों ने विचार किया कि ऐसा राजा जिसके राज्य में भगवान का भजन ही नहीं कर पा रहे हैं, जो भगवान का भजन करता उसको ढूंढ ढूंढ के पिटाई करते, उसके अनुसार सारे साधु संत एकत्रित हुए, अपनी योग शक्ति के द्वारा तपोबल से उसको नष्ट कर दिया। जो मारण मंत्र छोड़ा, राजा मर गया, और मरे हुए शरीर का मंथन करना आरंभ किया तो घुटने से एक काला निषाद उत्पन्न हुआ। उस निषाद ने आज्ञा मांगी, एक कोंटे में जाके बैठ जाओ। पुनः शरीर का मंथन किया तो दाहिने अंग से एक पुरुष उत्पन्न हुआ और बाएं अंग से एक कन्या उत्पन्न हुई। ये महाराज पृथु जिनका नाम पड़ा, उन्होंने आज्ञा मांगी, ऋषियों ने आदेश दिया, जाओ भगवान का भजन करो, विवाह करो, हम तुम्हें राज्याभिषेक के लिए आमंत्रित करते हैं, आप हमारे राजा होगे। और शरीर का विसर्जन कर दिया। महाराज मेरे पिता को इसलिए मारा गया क्योंकि वो दुष्ट था, दुराचारी था, पापाचारी था। हमने हमारी मंत्र विधा योग शक्ति के द्वारा उसे नष्ट कर दिया। हम चाहते हैं कि आप सुदृढ़